तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साइनस तो नहीं हो गया, बट कुछ बताया ही नहीं क्योंकि मेरे ब्रेन में ना ऐसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है और वन साइड फेस में हो रहा है, तो कुछ बताया ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ अब इस चीज़ से। तो आज मैं बहुत पुश करके आ ही गई हूँ। अब उम्मीद करती हूँ कि यहाँ मेरी तबीयत ख़राब ना हो। मैं इसी उम्मीद से आई हूँ कि एटलीस्ट यहाँ आके क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। बीच में शादी विवाह वाले व्लॉग आ रहे थे, उस टाइम काफ़ी सारे व्लॉग मैंने शूट किए थे। उसके बाद आज 3-4 दिन तक हमने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि स्नेहा की तबीयत ख़राब चल रही थी। और बीच में हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे। उस दिन भी हमने व्लॉग शूट किया था, लेकिन कुछ डाला नहीं क्योंकि एक तो व्लॉग कंप्लीट भी नहीं हो पाया, बाकी वही हॉस्पिटल का चक्कर था। तो इस वजह से अभी मैं रेडी हो गया हूँ घर जाने के लिए। आज हम सिंहलिक जा रहे हैं, स्नेहा को भी लेके जा रहा हूँ। उसकी तबीयत मतलब ऐसी है, ठीक नहीं है उसकी तबीयत, तो फिर भी उसको लेके जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी पापा को कहीं जाना है 1-2 दिन के बाद, तो घर पे कोई रहेगा नहीं, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। आज भी पता नहीं व्लॉग कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी की तबीयत ठीक ना होना फिर अजीब सा लगता है, व्लॉग हो भी नहीं पाता है। अभी स्नेहा भी रेडी हो गई, मैं भी रेडी हो गया हूँ। दोपहर के 10-10:30 बज गए हैं, तो निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। मौसम एकदम साफ़ सुथरा है आज, तो बाइक से ही जाएंगे आराम से। आज मैंने ज़्यादा सामान भी नहीं रखा है, एक बैग मेरे पास है, छोटा सा एक थैला टाइप का है, वो स्नेहा पकड़ देगी पीछे। तो निकलते हैं, आराम से जाएंगे, पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। वैसे जाना तो पिथौरागढ़ चाहिए था हमको क्योंकि इसको हॉस्पिटल वगैरह दिखाना था, लेकिन पापा लोगों को कहीं जाना है, तो इस वजह से अभी मैं सोच रहा हूँ जाते हैं घर। अगर 1-2 दिन में ये ठीक हो गई तब तो ठीक, नहीं तो तब तक फिर पापा लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद पिथौरागढ़ जाएंगे। पिथौरागढ़ दिखाना ही पड़ेगा इसको। मेन दिक्कत जो एक साइड इसके पेन हो रहा है ना सर में, वो दिक्कत वाली बात है। कुछ क्लिप्स परसों की डाल रहा हूँ, जिस दिन हॉस्पिटल गए थे उस दिन का दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। बढ़िया तो क्या ही है यार, मैं तो फिर भी ठीक हूँ। स्नेहा का आपको पता ही है, पहले तबीयत ख़राब हुई थी इसकी, उसके बाद से इसकी तबीयत रिकवर होने का नाम नहीं ले रही है। बीच में 2 दिन ये ठीक रही, जिस टाइम पे शादी के टाइम पे शायद मैं यहाँ आया था ना, उस टाइम पे तेरी तबीयत थोड़ी ठीक थी। उसके बाद हॉस्पिटल भी गए हम, दवाइयाँ भी ली, लेकिन कुछ खास असर नहीं हो रहा है। अब मुझे तो टेंशन हो रही है कि मतलब इसके ना एक साइड सर में, पूरे फेस पे, सर में, दांतों तक, यहाँ नीचे तक काफ़ी दर्द हो रहा है कभी कभी। अब वो जुकाम खांसी की वजह से हो रहा है या क्यों हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे इम्यून सिस्टम जो है काफ़ी लो हो जाता है, तो इस वजह से जल्दी से रिकवर भी नहीं हो पा रही है और इसको दिक्कतें भी हो रही है। इस वजह से सुबह अभी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग सोच रहे हैं आज घर जाएंगे और घर तो जा नहीं पा रहे हैं, कहाँ हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहे हैं, कहाँ घर जाएंगे। तो अभी निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए, देखते हैं फिर से डॉक्टर को दिखाते हैं। अगर कुछ टेस्ट वेस्ट के लिए बोलते हैं, टेस्ट करने पड़ेंगे। टाइफाइड भी नहीं लग रहा है क्योंकि टाइफाइड में भी बुखार बहुत तेज़ आता है, इसको हल्का हल्का बुखार आ रहा है। हम जिस काम के लिए घर आए थे वो काम किए बिना ही मुझे लग रहा है पिथौरागढ़ जाना पड़ेगा अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो, क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत हॉस्पिटल अच्छे हैं। 2-3 दिन से ना व्लॉग्स हमारे बिल्कुल बन नहीं पा रहे हैं। डेली व्लॉग्स जो भी शादी वादी के थे गांव के वही आ रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि मन ही नहीं है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, मैं अपना सर बिल्कुल ऐसे स्टेबल भी नहीं रख पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है। तो माई को भी ऐसा ही हो रहा था कि क्या व्लॉग शूट करूँ मैं ऐसे में, तो इस वजह से बिल्कुल ही हम लोग शूट नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम लोगों ने सोचा कि एक छोटा सा अपडेट तो दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही गायब हो गई हूँ व्लॉग से। 15-16 दिन हो गए मुझे बीमार पड़े हुए, और तब तक माही एटलीस्ट इधर उधर जा रहे थे तो ये शूट कर रहे थे, बट अभी ये भी घर पे है। आज हम लोगों ने सोचा कि एक छोटा सा अपडेट दे देते हैं कि तबीयत सही नहीं हो पा रही है। अगर तबीयत ऐसी ही रही तो भी शायद क्या ही व्लॉग आ पाएंगे फिर।
है ना। फिर तो हमें पिथौरागढ़ जाना पड़ेगा। मम्मी लोगों को जाना था ताई के घर शादी में, जिस वजह से हम इतना रुके हुए थे। 2 महीने होने वाले हमको घर पे। मौसम आजकल रोज की तरह एकदम साफ सुथरा मौसम है। धूप आ चुकी है अच्छी खासी। 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है। हम लोग हॉस्पिटल को निकल गए हैं। नॉर्मल खांसी जुकाम तो होता रहता है सबको, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे इम्यून सिस्टम ना डाउन हो जाता है। इस वजह से रिकवर ही नहीं कर पा रही है उस चीज़ से, और वो और बिगड़ता जा रहा है। इस वजह से ज़रूरी है कि डॉक्टर से फिर से मिलें और इसके बारे में पूछें, ट्रीटमेंट लें इसका। तो अभी हॉस्पिटल से आ गए हैं वापस, और हॉस्पिटल में भी काम कुछ बन नहीं पाया, क्योंकि जिन डॉक्टर को पहले दिखाया था वो तो थे नहीं। फिर किसी और को दिखाया, उन्होंने भी कुछ नज़ल ड्रॉप वगैरह दे दी और ज़्यादा कुछ बताया नहीं। दवाइयाँ दी हैं कुछ बहुत, और ज़्यादा दवाइयाँ ये कुछ ले नहीं सकती इस टाइम पे। तो थोड़ा बहुत मार्केट का काम था, वो भी निपटाया। अभी आ गए हैं, पैदल चढ़ाई में है। इसकी तो बड़ी हालत ख़राब हो गई है। नीचे से ऊपर आने तक 1 घंटा हो गया इसको, आ ही नहीं पा रही। अभी थोड़ा सीधा रास्ता है तो थोड़ा चल पा रही है। ये देखो क्या हाल हो गए हैं इसके। मुझे कुछ सस्पेक्शन था कि मेरा जुकाम बिगड़ के साइनस वाली प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साइनस तो नहीं हो गया, बट कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि मेरे ब्रेन में ना ऐसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और 1 साइड फेस में हो रहा है। तो कुछ बताया ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ अब इस चीज़ से। 15 दिन से बियर कर रही हूँ ये दर्द। अब हो भी नहीं पा रहा और चल भी नहीं पा रही। मुझे ब्रीद मुंह से करना पड़ रहा है, क्योंकि नाक बिल्कुल बंद है, तो चलने में भी दिक्कत हो रही है। ये इसको भी पता चल गया है कि ये लोग जा रहे हैं, और दिन नहीं आता था ऐसे। इसको पता चल जाता है कि आज ये लोग जा रहे हैं, तो ऐसे खेल रहे हैं। मोटू जा घर पे, जा 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 रे घर पे जा। क्या कर रहा है तू इधर? बाघ भी आएगा इधर, बाघ। जा घर पे जा। छोड़ने आएगा ये नीचे रोड तक अब, है ना। जाने की तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बट फिर भी जाना पड़ रहा है आज, क्योंकि मम्मी लोगों को ज़रूरत है। तो ज़रूरत के टाइम पे अगर काम नहीं आए तो क्या फ़ायदा। और माही कर रहे हैं अपनी बाइक एकदम रेडी। ये देखो कवर कहाँ छुपाने गए हैं। ये तो बाइक अजीब सी क्यों लग रही है आज ये? पुरानी पुरानी सी, अजीब सी। अरे वो फ्रंट कैमरे से ना थोड़ा कलर हो जाता है। कितनी गंदी हो रही है। हाँ, धूल भी बैठी है ना इसमें। पूरी गंदी हो रही है। और मेरा जो माइग्रेन वाला इशू है वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। कभी कभी जब दर्द उठ रहा है तो उस टाइम पे मैं सब भूल जा रही हूँ। तो उम्मीद है कि ये सफ़र जो है इसमें ना हो, क्योंकि सुबह से 2-3 बारी हो चुका है। फिर मैं 2-3 बारी पेन किलर्स खा रही हूँ, उससे थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। तो अभी हम लोग फाइनली निकल गए हैं और पहुँच गए हैं राधुगाड़। ये रहा हमारा सामान, कुछ भी नहीं लेके जा रहे। एक छोटू सा बैग है, बस एक छोटा सा हाथ में पकड़ने वाला थैला, क्योंकि हमें ज़्यादा कपड़े ले जाने थे नहीं। अभी कुछ दिनों में वापस आना है, फिर यहीं से पिथौरागढ़ निकलना है। गंगोली हाट में तो कुछ काम था नहीं, तो स्नेहा ने बोला यहाँ पे रुकते हैं, धूप वूप सेकते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे रुक गए हैं, बोगटा के बिल्कुल सामने छिनीदार में। और ये देखो लोगों की हरकत। यहाँ पे बैठने के लिए अच्छा खासा वो था, और लोगों ने कैसा कर रखा है देखो। पता नहीं क्या मिलता है आजकल। बारात वारात वाले दिन है ना, तो लोग पी पाकर ऐसा करते हैं। देखो ये गलत बात है भाई। और मैंने देखा है इस जगह में ना बाहर से भी बहुत सारी गाड़ियाँ आके रुकती हैं। बाहर की गाड़ियाँ आती हैं, दिल्ली हरियाणा की, वो लोग भी रुकते हैं। हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन गलत किया है जिसने भी किया है। तू तो पूरे चप्पल वप्पल उतार के बैठ गई है फिर। थोड़ा रिलैक्स हो, मतलब थोड़ा बैठने का है तेरा मन यहाँ पे। कुछ माल्टे वाल्टे नहीं लाए क्या? संतरे हैं। ये देखो घर के संतरे, थोड़ा इसका मज़ा लेते हैं, फिर चलते हैं आगे।
तो घर पहुंचते पहुंचते एक छोटा सा रेस्ट ले लिया है पानी के पास में, यानी खिलाड़ी में। यहाँ पे तो मैं हमेशा ही रुकता हूँ, तो आज भी रुक गया हूँ थोड़ी देर के लिए। बस थोड़ी देर में यानी 10-15 मिनट में घर पे पहुँच जाएंगे। तो आज ज़्यादा कुछ रास्ते में शूट वूट किया नहीं मैं। जाएंगे यहाँ से ऊपर को और माही लगाने जा रहे हैं बाइक। तो फिर से आ गए हैं सिल्लेक की इन वादियों में पूरे 1 महीने के बाद। ये देखो, ये मेरा सामान है, एक बैग मेरे पीठ में, और माही चले गए हैं वहाँ गाड़ी लगाने के लिए। तो आज जा रहे हैं वापस पूरे 1 महीने के बाद। स्पेशली मैं, क्योंकि माही तो बीच में आए थे, 2-3 बार आ गए, बट मैं पूरे 1 महीने के बाद आई हूँ। क्योंकि मैं भी पहले आ जाती, बट मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है फ़िलहाल अभी भी। तो आज मैं बहुत पुश करके आ ही गई हूँ। अब उम्मीद करती हूँ कि यहाँ मेरी तबीयत ख़राब ना हो। मैं इसी उम्मीद से आई हूँ कि एटलीस्ट यहाँ आके क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ। ये देखो, बाइक लगा के आ गए हैं। आप कितने टाइम बाद आ रहे हो घर आज? 5-6 दिन बाद। ये तो आते रहे बीच में भी, मतलब 3-4 चक्कर लगा दिए इन्होंने। मेरे को पूरा 1 महीना हो गया है। चल फिर बैग में पकड़ो। चलो कोई ना, बैग दे दे। सारा सामान मैंने ट्रांसफ़र कर दिया माही के पास, क्योंकि अभी मेरी कंडीशन थोड़ा डाउन चल रही है। अदरवाइज मैं सब उठा लेती हूँ। फिर से 1 महीने के बाद राजीव का लोगों का घर, ताऊजी लोगों का घर देखने को मिल रहा है। और मैं तो इतना ही नहीं चल पा रही हूँ आज, क्योंकि खास के मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई। मम्मी और पापा बैठे हैं ऊपर पे। वहाँ से आते टाइम मोटू मिल गया था, यहाँ आते ही टॉमी मिल गया। टॉमी, ये तो लेजी हो गया यार, देख भी नहीं रहे। टॉमी इधर आ, कैसा कर रहे हैं? इधर आ टॉमी, ध्यान ही नहीं दे रहे। सो 1 से 1.5 घंटा हो गया घर पे पहुंचे हुए। थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। स्नेहा तो आते ही बस चाय वाय पी, उसके बाद सो गई है। लग रहा है 2-3 घंटे तो सोएगी कम से कम, क्योंकि बाइक से आई है। बाइक में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी उसको। शाम हो गई है, और शाम होते ही गर्म पानी, क्योंकि शाम को भी हाथ मुंह धोने के लिए ना गर्म पानी का यूज़ करते हैं घर में। तो यहीं पे आग भी सेका जा रहा है।